इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैसाई लाइसेंस के बारे में इन 2025। काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके हैं। फैसाई ने अब तो तत्काल लाइसेंस देना भी स्टार्ट कर दिया, रजिस्ट्रेशन देना भी स्टार्ट कर दिया है। तो नॉर्मल और तत्काल के बीच में डिफरेंस क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं, कितनी फीस लगती है, कितने टाइप के लाइसेंसेस होते हैं, तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू अपना फैसाई का लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हो बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, आप हमारे रिव्यूज वगैरह चेकआउट कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो देखिए मेनली ना 3 टाइप के फैसाई लाइसेंस होते हैं। एक होता है फैसाई का बेसिक रजिस्ट्रेशन, जो जस्ट अगर आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं और आपका एनुअल टर्नओवर जो है 12 लाख को क्रॉस नहीं करने वाला, तो सिंपली आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा। स्टेट लाइसेंस तब काम में आता है जब कोई बिजनेस का टर्नओवर जो है 12 से लाख से बियॉन्ड जाता है और 20 करोड़ के आसपास रहता है। और एक होता है आपका सेंट्रल लाइसेंस, जहाँ पे आपका टर्नओवर 20 करोड़ के बियॉन्ड जाता है, या फिर आप मल्टीपल स्टेट के अंदर एक तरह से ऑपरेट कर रहे होते हैं, तब आपको सेंट्रल लाइसेंस चाहिए होता है। और भाई कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें टर्नओवर नहीं देखा जाता। जैसे मान लो अगर आप एक वेजिटेबल ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट चला रहे हो, तो वहाँ पे एमटी पर डे के अकॉर्डिंग आपको स्टेट बेसिक या फिर सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि भाई 2025 के अंदर चेंजेस क्या आ चुके हैं। तो भाई 25 में अब चेंजेस ये आ चुका है कि अब आप जो है तत्काल रजिस्ट्रेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे डिजिटल वेरिफिकेशन, जिसमें आपका पैन कार्ड, जीएसटी, आधार, सिन नंबर के थ्रू इंस्टेंटली यहाँ पे आपका फैसाई सर्टिफिकेट इशू हो सकता है। तो ये ना केवल जो लो रिस्क वाले बिजनेस होते हैं उनके लिए रहता है, और जो प्रोप्राइटर है, जो यानी सिंगल एंटिटी वाले बिजनेसेस है, केवल उनके लिए रहेगा। प्लस गवर्नमेंट ने इसके अंदर कुछ कैटेगरीज डिफाइन कर रखी, किसी उसी में आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर आप एक होलसेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, रिटेलर हो गया, ट्रांसपोर्टेटर हो गया, स्टोरेज विदाउट एटमॉस्फेरिक कंट्रोल हो गया, कोल्ड इंपॉर्टेंट फूड मेडिंग मशीन हो गया, डायरेक्ट सेलर्स हो गया, मर्चेंट एक्सपोर्टर हो गया। तो ऐसे अगर आप देखोगे ना, हॉकर वगैरह वाला, बहुत सारी यहाँ पे कैटेगरीज है। प्लस यहाँ पे जो इंस्टेंट लाइसेंस होता है ना, वो सबको नहीं मिल पाता है भाई। यहाँ पे केवल जो सेलेक्टेड की भी लिस्ट है उन्हीं को मिलेगा, और साथ में केवल 1 साल के लिए उनको मिलता है। बाकी नॉर्मल प्रोसीजर में आप एक साथ 5 साल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अब देखो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, लेकिन पहले डॉक्यूमेंट्स और फीस को जान लीजिए। डॉक्यूमेंट्स की बात करो तो एज ए प्रोप्राइटर आपका फोटोग्राफ हो गया, गवर्नमेंट इशू आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड हो गया, और बिजनेस का एड्रेस प्रूफ हो गया, जहाँ से आप बिजनेस को चलाना चाह रहे हो, जहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी हो गई, उसके साथ एनओसी हो गई, या रेंट एग्रीमेंट दे सकते हो। इसके अलावा डिपेंड करता है आपके बिजनेस के ऊपर, कई बार एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं, जैसे फायर एनओसी वगैरह लग जाती है। इसके अलावा अगर मैं फीस की यहाँ पे बात करूँ तो गवर्नमेंट फीस लगती है, और अगर आप एक प्रोफेशनल की हेल्प रहेंगे तो एक प्रोफेशनल फीस आपकी चार्ज होगी। गवर्नमेंट फीस के अंदर जो बेसिक लाइसेंस होता है, आपका रजिस्ट्रेशन होता है, वो 100 रुपीज़ पर ईयर के अकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाता है, और डिफरेंट इसकी गवर्नमेंट की यहाँ पे फीस रहती है। जैसे मगर मान लो अगर आप सेंट्रल लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे तो 7,000 5,000 के बियॉन्ड भी यहाँ पे कॉस्ट जा सकती है। वहीं पे रजिस्ट्रेशन की सिंपल सी यहाँ पे कम फीस रहती है। और इसके लिए अगर आप एक प्रोफेशनल को हायर करोगे तो ऑन एन एवरेज 5 साल के लाइसेंस की बात करो तो 2 से 3,000 के अंदर आपका बन जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो पहले आपको FOS की वेबसाइट के ऊपर आना है। तो पहली बात तो ये, तत्काल में जैसे बताया कि केवल कुछ ही यहाँ पे कैटेगरीज है। अगर आप इन कैटेगरीज के अंदर फॉल करते हो तभी आप इस यहाँ पे जो है तत्काल के लिए अप्लाई कर सकते हो, वरना तत्काल में आपको नहीं जाना, आपको जाना है सिंपली इस वाले टैब के अंदर। अब देखिए दोनों का ना प्रोसीजर यहाँ पे सेम रहेगा, हल्का सा लास्ट में चेंजेस आएगा, वो मैं आपको वीडियो के एंड में यहाँ पे बता दूंगा क्या चेंजेस आएगा। तो यहाँ पे अगर नॉर्मल कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो सिंपली आपको जनरल वाले सेक्शन के अंदर जाना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अपना जो स्टेट होता है वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे मल्टीपल यहाँ पे आपको सेक्शन मिलेंगे, मैन्युफैक्चर का मिलेगा, ट्रेड, रिटेल, फूड सर्विसेज, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, अब मान लो अगर आप एक एज ए रिटेलर यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको एक रिटेलर का ऑप्शन मिल जाएगा, और उसके अंदर यहाँ पे देख सकते हो आप 12 लाख के नीचे टर्न हो तो आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हो। स्टेट लाइसेंस हो गया और सेंट्रल लाइसेंस हो गया। इसी तरह मान लो अगर आप कोई होटल या रेस्टोरेंट वगैरह चला रहे हो तो उसकी भी यहाँ पे प्रॉपर जो है आपको कैटेगरी वगैरह देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे आपकी ना सारी कैटेगरी दी गई है, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में भाई सिंपली प्रोसीड बटन के ऊपर आप क्लिक कीजिए, तो ये आपको बता देगा कि आप एलिजिबल हो रजिस्ट्रेशन के लिए। सिंपली आपको क्लिक करना है, तो ये आपकी पूरी एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो जाती है। तो सबसे पहले तो नेम ऑफ द एप्लीकेंट आएगा या फिर स्लैश कंपनी का नाम है। तो देखो अगर आप एज ए प्रोप्राइटरशिप फर्म चला रहे हो तो जो भी आपका फर्म का नाम है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, या आप अपना पर्सनल नाम पे अगर अप्लाई करना चाहते हो तो पर्सनल नाम में यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे नीचे डेजिग्नेशन आएगा, और यहाँ पे ना आपको पैन कार्ड नंबर डालना है। तो देखो प्रोप्राइटर की केस में बात करो तो आपका जो पर्सनल पैन कार्ड है वही बिजनेस का पैन कार्ड होगा, तो यहाँ पे आपको पर्सनल पैन कार्ड डालना है। बाकी पार्टनरशिप हो गया, प्राइवेट कंपनीज वगैरह हो गई, उनके केस में भाई अलग से पैन कार्ड इशू होता है। और पैन कार्ड नंबर डालने के बाद में एक ना इस टाइप का पॉपअप खुल जाएगा, तो अपना पैन कार्ड होल्डर नेम
हो गया, DOB हो गया और जेंडर यहाँ पे डाल दीजिए और एक बार पैन कार्ड को वेरीफाई करा लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका पैन कार्ड यहाँ पे सिंपली तरीके से वेरीफाई हो चुका है। आधार नंबर आपका ऑप्शनल रहता है, बाकी आधार नंबर डेफिनेटली आपको डालना चाहिए। उसके बाद में देखिए यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है जहाँ पे आपका फूड बिजनेस लोकेटेड है, तो आप सिंपली अपना एड्रेस डालिए। इसके बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, यहाँ पे आपका सब डिवीजन आ जाएगा, तो जो भी आपका वार्ड वगैरह है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे विलेज वगैरह आ गया, पिन कोड वगैरह आ गया, नियरेस्ट लैंडमार्क वगैरह आ गया। फिर उसके बाद में कोई कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंट एड्रेस देना चाहते तो आप वो डाल सकते हैं। अगर आप सेम रखना चाहते तो यहाँ पे आपको यस का ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद भाई यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम डालना है, एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दीजिए, प्लस कितने साल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो ईयर्स यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तत्काल में आपको ये ऑप्शन जो है नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ पे 1 साल के लिए यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिलता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे डिटेल्स ऑफ द फूड आइटम्स पूछने वाला है, तो जिस भी फूड कैटेगरी के अंदर आप फॉल करते हैं, जिस भी टाइप का आपका बिजनेस है, जैसे मान लो अगर आपका कन्फेक्शनरी का बिजनेस है या बेकरी प्रोडक्ट्स वगैरह बेचते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी कैटेगरीज देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको अपनी थोड़ा सा एक्सपर्टीज और अपना दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा कि किस कैटेगरी के अंदर आप यहाँ पे फॉल करते हैं। तो आपकी जो भी प्रॉपर कैटेगरी है उसको आप यहाँ पे सेव और ऐड करा सकते हैं, और यहाँ पे आप मल्टीपल कैटेगरीज को भी ऐड करवा सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपको FSM नंबर मिलेगा, इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, फिलअप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे बिजनेस के स्टार्ट करने की डेट यहाँ पे पूछेगा, तो पास्ट डेट कोई भी आप इंसर्ट नहीं कर सकते, या तो आप फ्यूचर डेट कोई डाल सकते हो या फिर आप सिंपली करंट डेट को भी सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आप कोई ऐसा बिजनेस चला रहे हैं जहाँ पे पब्लिक जो वाटर सप्लाई है वो काम में आती है, तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, वरना सिंपली यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल का भी ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक पावर भी अगर आपका फूड आइटम्स को मैन्युफैक्चर में यूज आता है तो आपको यस और नो के अंदर जवाब देना है। अगर आप यस करेंगे तो कितना यहाँ पे HP का लोड है, कितना है बेसिकली सैंक्शन कितना है आपका इलेक्ट्रिसिटी लोड, तो वो यहाँ पे सिंपली आपको टाइप करना है। अगर सारी चीज़ें आपकी एकदम करेक्ट है तो सिंपली ये आपको साइन अप करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, एक सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दीजिए। यहाँ पे आपको अपनी एक लॉगिन आईडी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में जो भी आप पासवर्ड सेट करना चाहते हैं वो सेट कर लीजिएगा, और लॉगिन आईडी को कहीं पे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आपका साइन अप जो है सक्सेसफुली हो जाएगा। सिंपली आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे ना डॉक्यूमेंट्स अपलोड का सेक्शन खुल जाता है। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो मेनली डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक तो आपका फोटोग्राफ हो गया, आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह हो गया। इसके अलावा जहाँ से आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं यहाँ पे आपको एक अदर डॉक्यूमेंट का कॉलम मिलेगा, वहाँ पे आपको वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराने पड़ते हैं। इसके अलावा कई बार बिजनेस टू बिजनेस भी डिपेंड करता है, जैसे कई बार आपसे ये जो है बिजनेस की जो लोकेशन है उसके भी फोटोग्राफ वगैरह मांग सकता है, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आप जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह को अपलोड करवा सकते हो। उसके बाद में जो भी यहाँ पे आपने साल सेलेक्ट किया है उसके अंदर ये आपको फीस बता देगा। सिंपली यहाँ पे आप एक जो है OTP नंबर वगैरह डालिए और ये आपको पेमेंट गेटवे के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा, और यहाँ पे पेमेंट गेटवे के ऊपर आप UPI कार्ड्स वगैरह के थ्रू सिंपली आप पेमेंट कर दीजिए। और भाई पेमेंट करते ही यहाँ पे आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट वगैरह देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको एक ट्रैकिंग एरर भी जो है यहाँ पे एप्लीकेशन का जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब अगर मैं तत्काल के अंदर यहाँ पे डिफरेंस की बात करूँ तो तत्काल में बस डिफरेंस ये होता है कि जब आप पेमेंट कर रहे होते हैं तो E-साइन करना पड़ता है, तो सिंपली आपको अपना आधार नंबर डालना पड़ता है। फिर आप जैसे ही पेमेंट वगैरह करोगे तो सेम चीज़ होती है कि यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट जो होती है वो यहाँ पे आपकी जनरेट हो जाएगी। और तत्काल के अंदर ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास GST नंबर है तो आपको अपना GST नंबर भी एक बार यहाँ पे वैलिडेट कराना पड़ता है। फिर गाइस जैसे आपका सर्टिफिकेट इशू होता है तो आपको प्रॉपर यहाँ पे ईमेल वगैरह देखने को मिल जाती है। बाकी आप वेबसाइट पे भी ट्रैकिंग नंबर डाल करके आप अपना स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हो, और इस टाइप का आपको डिजिटल सर्टिफिकेट देखने को मिल जाता है, जिसका प्रिंट आउट निकाल के आप अपने जो है शॉप वगैरह पे जहाँ पे भी आपका फूड बिजनेस आप ऑपरेट कर रहे हो वहाँ पे आप हैंग आउट वगैरह कर सकते हो। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। 25 में बस यही चेंजेस आया कि अब आपके पास में एक तत्काल का नया ऑप्शन यहाँ पे खुल चुका है, जहाँ से क्विक प्रोसेसिंग यहाँ पे हो सकती है। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और माई ऑनलाइन CA की सर्विसेज बुक करने के लिए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और इस सर्टिफिकेट को बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर आप प्रोफेशनल के साथ में भी अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।